आजमगढ़ में सांसद खेल महोत्सव पर सांसद मनोज तिवारी ने लिया अखिलेश यादव पर चुटकी। केजरीवाल और अखिलेश यादव के मुलाकात पर कसा तंज। वहीं सांसद निरहुआ को कहा कि ऐसे ही बने रहेंगे आजमगढ़ के सांसद। आगामी चुनाव को लेकर मैंने ये कहा था कि अच्छा, वो तो 400 सीट से ज्यादा होगा इस बार। बस आजमगढ़ साथ दिए रहे और अपने दिनेश लाल यादव निरहुआ जैसे सेवक को पिछले बार से भी ज्यादा मतों से जिताइए। अपने सेवक का आपने इस एक साल में देख लिया है, आगे इसको रिन्यूअल करके इस सांसद खेल महोत्सव को आगे करवाते रहिए, अपनी सड़कें बनवाते रहिए। और सबसे अच्छी बात क्या है, जिस प्रकार से योगी जी का दिनेश लाल यादव के प्रति और उनकी बातों के प्रति, उनकी कमिटमेंट के प्रति जो उनका समर्पण है, ये योगी जी और दिनेश लाल यादव जी और मोदी जी, ये तीनों मिलके आजमगढ़ को वो देंगे जो अब तक आजमगढ़ इंतजार कर रहा है। अच्छा सर, एक मामला ने कुछ गाया कि 1 साल भारी 10 साल पर, तो आप भी तो कुछ कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि ये 1 साल 10 साल क्या, मुझे लगता है अगर पीछे जाएंगे तो शायद वो 70 साल पे भी हावी हो जाए। तो आजमगढ़ में आए तो बिना गुनगुनाए तो आप जाते नहीं, तो गुनगुना भी नहीं। मैं तो इतना ही सिर्फ कहना चाहता हूँ कि वो कहते ना, हम लोग एक गीत गाए थे कि जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला, आजमगढ़ की गली गली का विकास होगा शोला, तो आजमगढ़ उमड़ के बोला अब रंग ले दिनेश के संग बसंती चोला। हमारी यही शुभकामना है मेरे भाई। और कई चीजें मैं समय के साथ बता रहा हूँ, आपको पता चलेगा जो निरहुआ जैसे एक व्यक्तित्व में छुपा हुआ है। बहुत धन्यवाद। वो अखिलेश यादव से मिले हैं कि हम जो भ्रष्टाचार किए हैं उसको बचाने में मदद करो। ये बड़ा मजेदार है कि अब अखिलेश यादव जी क्या करते हैं। अखिलेश यादव जी, उनके ऊपर जो एक शब्द का आरोप लगा है, वो हम बार बार बोलना नहीं चाहते, टोटी से संबंधित है। तो सही में अब ये देखने की बारी है कि अखिलेश यादव जी भ्रष्टाचारियों के समर्थक हैं या भ्रष्टाचारियों को कानून विधि से उनको सजा मिले, इसके समर्थक हैं। मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि अखिलेश जी क्या करेंगे। कह रहे हैं कि बीजेपी का साथ कौन? नहीं, देखिए, अखिलेश जी को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के अनुसार चलने में विश्वास करती है और न तो जात के आधार पे, न तो धर्म के आधार पे न हम भेदभाव करते हैं और ना तो किसी को करने देंगे। अगर भ्रष्टाचार है तो जीरो टॉलरेंस, अपराध है तो जीरो टॉलरेंस। और ये मनोज तिवारी भी किसी दिन अगर कहीं गलत फंसे तो हमारे साथ भी वही होगा जो सबके साथ। वो तो हो गई बात, वो तो देखिए, नई संसद जितने कम समय में इस देश ने बना करके दे दिया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, दुनिया भर की आंखें फटी हैं। और अभी तो नई संसद है। पहले जब हम और दिनेश जी और विजय जी बैठते थे तो अचानक मान लीजिए पता चला कि अरे मेरा लोकसभा अध्यक्ष मुझे टाइम दे रहे हैं और मुझे अपने क्षेत्र की कौन सी समस्या रखनी है। अब हमको बाहर भी निकलने की जरूरत नहीं है, हम उसी जगह वाईफाई से जुड़े हुए क्षेत्र की बातों को उठा सकते हैं। जहां अखिलेश यादव जी ने इस आजमगढ़ का एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया, वहीं आज निरहुआ दिनेश लाल यादव इस क्षेत्र का, मुझे लगता है हमको कहने की आवश्यकता नहीं है जिस लेवल पे एक और देखिए, दिनेश यादव एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। गायक की छवि, अभिनेता की छवि उन पे बहुत हावी है, लेकिन जो एक सुंदर इंसान की छवि है, जो एक स्वस्थ व्यक्तित्व की छवि है और जो सबका साथ, सबका विकास करने वाले की छवि है, दिनेश लाल यादव को आजमगढ़ का बहुत लंबे समय तक नेता बनाया।
संसद खेल महोत्सव, खेलो इंडिया, इस तरह से बहुत सारे जो महोत्सव हैं वो लगातार होते रहेंगे आजमगढ़ में। तो समाजवादी पार्टी तमाम दावे कर रही है, रेड जोन में रखा गया है आपके सर्वे बीजेपी के, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी यहाँ कैसे? मुझे लगता है कि इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है जिसकी वजह से आजमगढ़ की जनता फिर से कमल खिलाएगी, क्योंकि जब आजमगढ़ की जनता ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मौका दिया था और वो 3 साल में कुछ नहीं कर पाए और छोड़ के चले गए, तो उनसे बड़ा कौन नेता आएगा जो मेरे 1 साल पे भारी पड़ेगा। बस इतना ही मेरी आजमगढ़ की जनता पूछ रही है। 1 साल में हम लोगों ने जो करके दिखाया आजमगढ़ में, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भारी पड़ गया तो अब उसके बाद कौन नेता आएगा यहाँ लड़ने के लिए। सर कुछ दिन पहले अखिलेश यादव आजमगढ़ आए, तो जब सवाल किया गया तो बहुभोज में पुलिस बोल ऐसे वक्त आते हैं और ऐसे में नहीं आजमगढ़ आते हैं, उन्होंने क्रेडिट लिया है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का, तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्या लगता है? अखिलेश यादव जी को ये पता होना चाहिए कि कागज पे योजना बनाने से सड़क नहीं बनती है, उसके लिए जमीन खरीदना पड़ता है, अधिग्रहण करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो वो कागज पे योजना बना के और उसको अपना बना लेंगे, ऐसा नहीं है। जो धरातल पे उतारे हैं पूज्य महाराज जी, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी देन है और आज आजमगढ़ चमक रहा है तो उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की देन है। और आजमगढ़ की अगर सारी सड़कें चमक रही है तो ये पूजनीय महाराज जी की देन है। एयरपोर्ट का क्रेडिट लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे यहाँ के जो डीएम हमको करने नहीं देते हैं, तो क्या लगता है कि ऐसा सत्यता है क्या? ऐसा है कि अखिलेश यादव जी की बहुत छोटी सोच है, छोटा दिल है। उन्होंने सोचा था कि यहाँ सिर्फ अपने हेलीकॉप्टर उतारने के लिए एयरपोर्ट बनाएंगे। उनको पता ही नहीं था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी आएगी तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएगी और यहीं से दुबई की फ्लाइट जाएगी, यहीं से दिल्ली की जाएगी, यहीं से मुंबई की जाएगी। तो अखिलेश यादव जी ने सोचा था कि खाली वही हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे, इसीलिए उनको आज तकलीफ हो रही है।